तो इस महीने की 21 से 26 तारीख के बीच में हमारे बैंक में ट्रांसफ़र किए गए। हम लोगों को बड़ी खुशी थी, हमें और हमारी धर्मपत्नी को। उन्होंने प्लान भी बना लिया कि हमको क्या-क्या करना है, हमारी पेमेंट आएगी। तो उन्होंने आइडिया लगाया था कि 28 या 29 या 30 तारीख तक आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो उनकी बात तो सही हुई, 28 तारीख को ईमेल तो आ गया है, लेकिन ईमेल ऐसा आया है कि उनको बड़ा कष्ट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा घर जाके आप लोगों को ये भी दिखाने की उनका रिएक्शन क्या होता है। हाँ बताओ क्या है? तुम्हारा जो प्लान थे यूट्यूब पेमेंट के, वो तो सब रखे रहिए। क्या है? बता फिर हर बार नहीं ना झूठ बोलो करो, सही बात बता। तो तुम तो वैसे करने चाहिए थे, हमने अपनी जेब में रखा हो। हाँ तो हमें पैसा चाहिए बस, हमने मम्मी से कह दी 4-5 साड़ी ले आ, मम्मी को दी, माँ को दी। बहुत अच्छे प्लान बनाए थे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, मैं आ चुका हूं सुबह सुबह बाहर। घर से आया था टहलने, लेकिन अब थोड़ा सा समय ज़्यादा हो चुका है, लगभग 9:30 का समय हो चुका है। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से जो है लोकेशन है, और धूप भी काफ़ी निकल चुकी है। ये खड़ी है मेरी मोटरसाइकिल। और साथियों, आप मेरे पीछे ये दो जो पेड़ देख रहे हैं, कहाँ गए? ये पेड़, तो इन पेड़ों को देख के मुझे एक कहानी याद आ जाती है। ये इतने मतलब आप देखिए बराबरी से निकले हैं, समान दूरी पे, जैसे लगता है किसी ने जानबूझ के इनको यहाँ पर जो है इस तरह से लगाया हो, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप ही निकले हैं। तो इनको देख के कहानी एक मुझे याद आ जाती है कि आप लोगों को पता होगा कि जब भगवान कृष्ण छोटे थे, अपनी मैया को परेशान कर रहे थे, अपनी माता को, यशोदा मैया को परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको जो है एक बड़े से ओखली में बांध के और छोड़ दिया था कि जिससे ये जो है इनको परेशान ना कर सकें, कहीं बाहर ना जाएं। तो उसके बाद में भगवान कृष्ण ने जो वहाँ पर 2 अशोक के पेड़ खड़े हुए थे, तो उनके बीच से निकल के और उस ओखली को फंसाया था, और वो पेड़ जो है गिर गए थे। बाद में वो पेड़ जो है देवता के रूप में परिवर्तित हो गए थे, उनको श्राप लगा था, और ये उन्हें मतलब कहा गया था कि भगवान कृष्ण के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस कहानी को बताने का तात्पर्य मेरा यही था कि ये जो 2 पेड़ हैं हमेशा मुझे उस कहानी की याद दिला देते हैं। ये जिस तरह से निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कोई आएगा या स्वयं भगवान आएंगे, इनको गिराएंगे और फिर इनसे देवता निकलेंगे, ऐसा मुझे मतलब। ये काफ़ी पेड़ पुराने हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं। तो मैं पहले से ही ये सोचता चला आता था, मुझे मतलब जो है मेरे दिमाग में ये विचार आता था कि ऐसा हो सकता है। तो आप लोग बताइए, वो अशोक के पेड़ थे, ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पर हैं। तो साथियों, आज का जो ब्लॉग मैंने बनाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नए क्रिएटरों के लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जिन्हें ये लगता है कि यूट्यूब के विषय में उनको संपूर्ण जानकारी है। लेकिन यही मैं भी सोचता था, लेकिन मेरे सामने ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मुझे उसके विषय में अभी कुछ पता ही नहीं है। और साथियों, होता ये है कि कभी कभी किस्मत भी काम नहीं करती है। जब आपकी किस्मत काम ना करे तो आपका हर दांव उल्टा ही पड़ता है। अब देखिए आप लोग कि यूट्यूब जो है, जो शुरू किया जाता है, लोग सोशल मीडिया पर आते हैं तो उनका मतलब ये उद्देश्य होता है कि ये कितनी उत्साह होता है उनके अंदर कि हम भी सोशल मीडिया पर कुछ करेंगे, इससे कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ अर्निंग होगी। सभी लोग यही सोच के आते हैं, मैं भी यही सोच कर आया था। अब देखिए, सबसे पहले जब यूट्यूब शुरू करते हैं तो एक एक सब्सक्राइबर से, जैसे यूट्यूब का नियम आपको मालूम है कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा, फिर आपके वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट आएंगे, उसके बाद में फिर आप जो है अर्निंग करना शुरू करेंगे। तो साथियों, यही सब मैंने भी किया था, शुरुआत की थी। अब देखिए, किसी दिन 1 सब्सक्राइबर हुआ था पहला, उसके बाद में 100 हुए, उसके बाद में 1000 हुए, उसके बाद में धीरे धीरे फिर वॉच टाइम बढ़ना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके 4000 घंटे का वॉच टाइम कवर किया। फिर उसके बाद में आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजिए। मोनेटाइजेशन के लिए भेजने के बाद में जब आपका मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, वहाँ पर भी मेरे साथ गलत हुआ था, मतलब जो है रीयूज कंटेंट आ गया था। 1-1.5 महीने फिर इंतज़ार किया था। उसके बाद में जब $10 बन गए, फिर गूगल एडसेंस के पिन के लिए अप्लाई किया था। और जब वो पिन आता है तो आप लोग देखते ही हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि जैसे मतलब जो है खजाने की चाबी हाथ में आ गई हो। मैंने भी बनाया था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है $100 का इंतज़ार करो, क्योंकि यूट्यूब पहली पेमेंट जो है, या आपकी सारी पेमेंट जितनी भी आएंगी $100 होने के बाद में ही मतलब आएंगी। $100 से ऊपर जितने भी हो जाएं, लेकिन कम से कम $100 तो होना ही चाहिए। तो वो सब किया। अब इतना सब कुछ करने के बाद में, लगभग 1 साल का इंतज़ार करने के बाद में, मतलब एक एक दिन कैसे कटता है वो मतलब अलग की बात है कि आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं, उससे आप कितनी भी अर्निंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो इससे जो आपको पैसा मिलता है, इससे जो आपको पेमेंट मिलती है, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। और उसका इंतज़ार, आप भले ही अपनी ज़िंदगी में महीने के लाख रुपए पैदा कर रहे हो,
लेकिन इसका जो पैसा आएगा महीने में, भले ही वो 10-5 हज़ार रुपये हो, लेकिन उसकी खुशी एक अलग ही होती है। हमें भी यही खुशी थी, हमारी धर्मपत्नी को भी यही खुशी थी कि हमारी पेमेंट आने वाली है। लेकिन हमारी पेमेंट आने में लगता है वही जो हमारी किस्मत है कि एक बार में काम करती ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें जो है दिक्कत आ ही जाती है। साथियों, बैठ जाता हूँ, थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है तो अपनी बाइक पर बैठ जाता हूँ। मैं ज़्यादा देर तक इस तरह से पकड़ नहीं सकता हूँ, पता नहीं क्यों हाथ में दर्द होने लगता। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा सहारा मिल गया। तो साथियों, वो खुशी एक अलग ही होती है। लेकिन मेरे साथ जो है कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? कि अभी सुबह सुबह जो है जब मैं टहलने आया, मैंने मैसेज देखा, मतलब मैसेज क्या, ईमेल आया था मेरे पास। पहला एक ईमेल आया था, मैंने वीडियो बना के डाला था, वो 21 तारीख को आया था कि आपके गूगल एडसेंस से जो है पेमेंट सेंड कर दी गई है। मतलब पहले आपके बाईटी स्टूडियो में जब $100 पूरे हो जाएंगे तो यूट्यूब क्या करता है, हर महीने की 7 से 12 तारीख को, और यूट्यूब का एक नियम ये भी होता है कि इस महीने अगर आपके $100 कंप्लीट हुए तो फिर वो अगले महीने की 7 से 12 तारीख के बीच में आपके गूगल एडसेंस में ऐड कर दिए जाएंगे, जो भी डॉलर बने हुए हैं। $100 से ऊपर जब हो जाएंगे या $100 तो वो अगले महीने की 7 से 12 तारीख को ऐड किए जाएंगे। वही हमारे साथ भी हुआ, पहले उधर ऐड किए गए। उधर ऐड करने के बाद में क्या होता है कि जब 7 से 12 तारीख के बीच में आपके ऐड कर दिए जाते हैं, फिर 21 से और 26 तारीख के बीच में वो आपके बैंक को ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे। 21 से 26 तारीख के बीच में, वही हमारे साथ भी हुआ, सेम सबके साथ यही होता है। तो इस महीने की 21 से 26 तारीख के बीच में हमारे बैंक में ट्रांसफ़र किए गए। हम लोगों को बड़ी खुशी थी, हमें और हमारी धर्मपत्नी को। उन्होंने प्लान भी बना लिया कि हमको क्या क्या करना है, हमारी पेमेंट आएगी। तो अब बैंक को ट्रांसफ़र करने के बाद में साथियों क्या होता है कि 15 दिन का आपको टाइम देता है यूट्यूब। मतलब टाइम क्या देता है, आपको बताया जाता है। अब ये सब बैंकों का अलग अलग सिस्टम होता है। कोई SBI का अपना अकाउंट लगाता है, कोई HDFC का लगाता है, कोई बैंक ऑफ इंडिया का लगाता है, कोई कैनरा बैंक का लगाता है, कोई पंजाब नेशनल बैंक का लगाता है। तो कहने का मतलब ये है साथियों, जिसके यहाँ जैसी सुविधा हो, जैसा जिसको स्विफ्ट कोड मिल जाए। स्विफ्ट कोड वो कोड होता है जिससे आपका अंतर्राष्ट्रीय जो पैसा है या डॉलर है वो आपके बैंक में आएंगे उसी के ज़रिए। और जो IFSC कोड होता है वो आपका लोकल ब्रांच का कोड होता है। तो स्विफ्ट कोड जहाँ का जिसका जैसा मिले वो अपना वही बैंक ऐड करता है। तो मैंने जो है पंजाब नेशनल बैंक का मेरा एक अकाउंट था, मैंने उसका जो है खाता अपना ऐड किया था। स्विफ्ट कोड वगैरह सब कुछ सही डाला, सब बिल्कुल क्लियर था। तो साथियों हुआ क्या कि अभी जो सुबह ईमेल आया है उसमें जो है लिख के आया कि आपकी पेमेंट जो है नहीं हो पाएगी, भुगतान आपका जो है फेल हो गया है, असफल हो गया है। बहुत कष्ट हुआ दोस्तों। अब हालांकि वो पैसा जो है रिटर्न मेरे अकाउंट में गूगल एडसेंस में वापस आ गया, जो भी डॉलर बने हुए थे। लेकिन वही है कि अब 1 महीने का फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर वो भुगतान पूर्ण क्यों नहीं हुआ। उसमें कोई रीज़न भी नहीं ईमेल में दिया। उसमें सीधे सीधे ये लिख के आ रहा है कि मतलब जो है किस कारण से फेल हुआ इसकी जानकारी नहीं है। और आप जो है गूगल एडसेंस में जाकर पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है जहाँ पे आपका अकाउंट ऐड किया जाता है वहाँ जाकर चेक करिए, और नहीं तो अपनी ब्रांच पे जाके कनेक्ट करिए और इसको जो समस्या उसको सही करिए। उसके बाद में दोबारा से हम आपका भुगतान करेंगे। तो साथियों दोबारा भुगतान अब मुझे लगता है अगले महीने ही होगा। इस महीने तो होने से रहा, क्योंकि वो 21 से 26 के बीच में उनका मेथड है कि गूगल एडसेंस से आपके ब्रांच में या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे पैसे। तो वो अब अगले महीने होगा। तो पेमेंट 1 महीने डिले हो गया। हालांकि उस बीच और जो डॉलर बढ़ेंगे वो भी साथ में ही ऐड हो जाएंगे, वो अलग की चीज़ है। लेकिन जो इंतज़ार एक होता है, जो मतलब बेसब्री होती है कि एक एक दिन कैसे मतलब जो है गुजारा जाता है, ये तो जो क्रिएटर हैं वही समझ सकते हैं। तो उसमें और टाइम पड़ गया। दूसरी एक चीज़, जब मैंने अपनी जो है गूगल एडसेंस में जाकर पेमेंट इन्फॉर्मेशन चेक की तो वहाँ पे जो मेरा अकाउंट जहाँ पे ऐड था वो दिखा रहा है अकाउंट इज़ क्लोज्ड। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि अकाउंट इज़ क्लोज्ड, मतलब आपका खाता बंद है। जबकि ऐसा नहीं है। मतलब मेरा मेन अकाउंट वही है, मेरा सेविंग अकाउंट जो चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। तो हमारा जो बिज़नेस है, मैं जो व्यापार करता हूँ उसका भी लेन देन और अन्य बहुत सारे लेन देन जो हैं उसी अकाउंट में होते हैं, और बराबर बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें लिख के आ रहा है कि अकाउंट इज़ क्लोज्ड। अब मैं उसको देखूँगा, सर्च करूँगा कि क्या कारण है। पंजाब नेशनल बैंक में जो है पेमेंट आने में कोई दिक्कत होती है तो कोई दूसरे बैंक का लगाऊंगा। फिर मेरे पास जो है हमारी धर्मपत्नी का कैनरा बैंक में अकाउंट है, वो लगाने की कोशिश करूंगा। और वैसे मैंने सुना है साथियों, या जहाँ तक मुझे जानकारी है कि प्राइवेट अगर कोई बैंक है जैसे HDFC है, अगर इसका कोई अकाउंट है तो इसमें पेमेंट जल्दी आ जाती है। जैसे
यूट्यूब अपनी पेमेंट जो है भेजता है 21 से 26 के बीच में, उसको फिर जो है खाते में आने में कम से कम 15 दिन का टाइम अन्य बैंकों में, सरकारी बैंकों में लग जाता है। और सुनते हैं कि HDFC बैंक में अगर आप लगाते हैं तो 1 से 2 दिन में पेमेंट आ जाती है। तो HDFC का खाता अब हमारा तो नहीं है, लेकिन हमारे छोटे भाई का है, तो उनका खाता ऐड करने की कोशिश करूँगा, वो लगाऊँगा। अब देखें क्या होता है। सब कुल मिला के साथियों, आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करें वो चीज़ फिर दिक्कत देती है उसमें, और इंतज़ार आपका लंबा होता चला जाता है। तो यहाँ पर आया, जब ईमेल देखा तो मैंने सोचा कि अब तो यूट्यूब जो है, मेरे वीडियो पर कोई व्यूज आए ना आए, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि यूट्यूब फैमिली मेरे एक परिवार की तरह है और उस पर अपनी हर छोटी बड़ी जानकारी मैं साझा करता हूँ। अब उसको देखने वाले चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों। हालांकि पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जब अगर कोई कंट्रोवर्सी का वीडियो नहीं है, अगर कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं, तो उस पर व्यूज नहीं आते हैं। क्योंकि मैंने 2-3-4 वीडियो ऐसे डाले जिस पर कोई व्यूज आए ही नहीं। 100, 200, 50, 60 इस तरह से आ रहे हैं। और इस वीडियो पर भी देखें कितने व्यूज आते हैं, वो तो अलग की चीज़ है। बात व्यूज की नहीं है, बात मुझे इससे भी मतलब नहीं है। मुझे बस अपना ही एक जानकारी शेयर करनी थी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, और अपने विचार जो है एक दूसरे के से व्यक्त करने थे, वो मैंने किए। तो साथियों, अब देखूँगा मैं कि क्या होता है उसमें। दूसरा अकाउंट लगा के देखूंगा, फिर जैसा होगा आप लोगों को जानकारी दूंगा। हालांकि इंतज़ार तो बढ़ ही गया है और दिक्कत भी हो रही है, कष्ट तो होता ही है थोड़ा बहुत कि आप इस चीज़ का इंतज़ार करें। और सबसे पहले घर जाकर अपनी धर्मपत्नी यानी कि संगीता का जो है रिएक्शन देखूंगा कि उन्होंने दुनिया के प्लान बना लिए थे। और 21 तारीख को जब ईमेल आया था तो मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने आइडिया लगाया था कि 28 या 29 या 30 तारीख तक आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो उनकी बात तो सही हुई, 28 तारीख को ईमेल तो आ गया है, लेकिन ईमेल ऐसा आया है कि उनको बड़ा कष्ट होगा। तो मैं कोशिश करूंगा घर जाके आप लोगों को ये भी दिखाने की उनका रिएक्शन क्या होता है। तो साथियों, चलते हैं घर, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर उनसे बात हो पाई तो वो वीडियो ऐड करूंगा, बाकी फिर आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ जिज्ञासाएँ हों यूट्यूब के बारे में पूछने की, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं उनको बहुत हद तक सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन अपने अनुभव के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलते हैं घर, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, तो उनका भी थोड़ा दिखाते हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, तुम यहीं रहो, अभी हम काम से जा रहे हैं, अभी रुक जाओ। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं ये। अरे भाई, बम्बई में खड़ी हैं। चलो बस सुन लो पहले, फिर हम जाएं जल्दी। बैठ जाओ, तुम्हारे भैया प्लान तो सब रखे रही गए। और क्या? अरे हम क्या करें अकेले? तुम्हारे जो प्लान थे यूट्यूब पेमेंट के, वो तो सब रखे रही गए। बताओ फिर, हर बार नहीं ना झूठ बोलोगे, सही बात बता। सही बात बताओगा। पेमेंट के लिए मैसेज, वो ईमेल आओ तो सुबह, तब हमें लिख के आए रो अकाउंट क्लोज, और पेमेंट वापस हुई गूगल एडसेंस वाले खाता में। उल्लू नहीं बनाए रहे, सही बता रहे। मतलब जो है पहले भेजी गई, उसके बाद में जो है बैंक में, मतलब खाता में वे गेल है, और उसके बाद में फिर वो वापस हुई, मामा लिख के आए रो अकाउंट क्लोज। अब पता नहीं क्या गड़बड़ है, स्विफ्ट कोड को गलत हुई गो या कुछ और गड़बड़ है, वो जाके पता करन पड़े। मतलब सबको मिला के 1 महीना लेट है ये पेमेंट। फिर बात नहीं मार रहे, सही बता रहे। उल्लू बनाए रहे थे, फिर कह रहे हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अरे ठीक तो है, अब पता नहीं क्या दिक्कत है, कहाँ से है। अकाउंट वगैरह तो सब सही लगो, तो स्विफ्ट कोड वगैरह, अब स्विफ्ट कोड में गड़बड़ हो सका था, या तो फिर उन्होंने स्विफ्ट कोड नहीं हमें सही बताया हुआ है, तो बैंक में जाके पता करें। सबको मिला के तुम्हें बता ही रहे। तो अब कब है? अब बस अब अगले महीना है, 21 से 26 के बीच में आओ था। 1 महीना इंतजार करो, फिर अगले महीना है, फिर अगले महीना है। तो तुम तो वैसे करनी चाहिए, हमने अपनी जेब में रखा हो। हाँ, तो हमें पैसा चाहिए बस। हमने मम्मी से कह दी 4-5 साड़ी ले आओ, मम्मी को दी, माँ को दी। साड़ी ले आओ, साड़ी अपने पैसे से मंगाओ, अब यूट्यूब के पैसे से साड़ी नहीं आई पे भाई। आए है अब 1 महीना लेट हुई मामला जो है।
तो पहले ना बताओ करो, जब आई जाओ करो बताओ करो, तब जब पैसा देव करो कि ले पैसा। अरे तो जब जैसे मेल आए वैसे बताइए। अब उस दिन 21 तारीख को मेल आओ कि हाँ पहुँचाई दी गई है एडसेंस, तो हमने चलो ये बताई दें। फिर आओ दोबारा मेल की अब तुम्हारे खाते में पहुँच रही है, आ जाओ मेल की वो तुम्हारे खाते से वापस हुई गई है, नहीं पहुँच पाई, भुगतान असफल हो गया। तो अगले बार जब हमें दियो हाँ तुम्हें तभी बताइयो कि यूट्यूब की पेमेंट है, बाद में पहले ना बताइयो। और चलो निकाह के ठीक, बाद ही वीडियो बनी वो चालू करें जब हमें पैसा दियो। चलो ठीक है, जो तो हमने बनाई दो तुम्हारे तो वीडियो बहुत अच्छे प्लान बनाए थे। कम नहीं करो करे फिर फालतू में। फालतू में। चलो भैया ठीक है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।